हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, तो मार्केट कहाँ पे है? अभी तो चल रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ। 1 मिनट और बाकी है। देखते हैं। 18 के ऊपर बंद आवे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 26,000 15 पे तो फिलहाल चल रहा है। चलिए, ये मार्केट को बंद होने देते हैं, तब तक कुछ बात करते हैं। आप लोगों ने फियर और ग्रीड के बारे में सुना होगा बहुत। वीडियोस पे जो है इस टॉपिक पे बात की गई है। व्हाट डू मीन बाय फियर एंड व्हाट डू मीन बाय ग्रीड? फियर वो होता है जो आज मार्केट में हुआ। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फियर इन द मार्केट? फियर इन द मार्केट इज लाइक, सुबह मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, यानी कि कल जो उसका सेंटर पॉइंट बन रहा था 25,980 का, तो 986 पे कल क्लोज किया था। 980 के आसपास ही शायद वो खुला, 75 या 78 के आसपास समथिंग, वो देख लेंगे क्या है। वहां से वो 938 का लो बनाता है। 938 की लो बनाने के बाद में ऊपर निकलता है 26,000, करीब करीब 26,100 तक आता है। 98 का हाई बनाता है। वो अपने 10 EMA 20 EMA सभी को क्रॉस करता है। एंड वहां पर वो फिर नीचे आता है। अब वहां से नीचे आना, यानी कि मैंने आप लोगों को सुबह वाले सुबह में बताया था कि ये लेवल पर जो है आप आपकी पोजीशन को जो है एक बार बुक करके नीचे आए तो दोबारा एंट्री लीजिएगा। या फिर मल्टीपल मल्टीपल लॉट्स लिए हो, मल्टीपल कॉल्स लिए हो, तो कुछ बुक करिए, वापस नीचे आएगा, फिर एंट्री करिए। नीचे तो वहां से आना था, पर कितना नीचे आना था? 26,018, 26,020 तक आना था। चलो, 26,033 की क्लोजिंग आई। इट्स अ वेरी गुड क्लोजिंग, कोई बात नहीं। 10 EMA के नीचे क्लोज आई है, फिर भी इट्स अ वेरी गुड क्लोजिंग। कल की ओपनिंग मेरे ख्याल से 10 EMA के ऊपर ही होगी, कोई बात नहीं। आज का जो भी है, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, भूल जाओ उसको। तो मैं फियर की बात कर रहा था। तो 26,098 तक गया, वहां से नीचे आता है, 26,018 तक ही आना चाहिए था। वो उसको भी ब्रेक करता है। चलो ठीक है, 26,000 पे रुकना चाहिए था, वो नहीं रुकता। वो फिर 25,970 तक जाता है। अब वहां तक जाने के बाद भी वो इंट्राडे नया लो नहीं बनाता। यानी कि एक बार के लिए मार्केट फिर से फिर से लाल हो गया, फिर से रेड हो गया, तो ये होता है फियर क्रिएट करना। फियर जैसा कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट अ क्रिएशन टू डोमिनेट द अपोजिट पर्सन। सामने वाले बंदे को अपने इशारों पे नचाने के लिए ये फियर नाम की थियरी को बनाया गया है। ठीक है। जो लोगों को एक बड़ी तादाद में पब्लिक पर राज करना है, तो वो लोग एक फियर क्रिएट करते हैं। ठीक है। शुरू शुरू में ऐसा माना जाता था कि शायद भगवान को भी इसी वजह से बनाया गया है कि लोगों में एक डर रहे, और उस डर को हम जो है, उस डर की वजह से हम पब्लिक पे हुकूमत कर सके। तो मार्केट में इस डर का रिजल्ट क्या आता है? हुकूमत कैसे आती है? पब्लिक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगी, भले छोटा मोटा प्रॉफिट लेके, स्टॉप लॉस करके निकल जाएंगे उसमें से। क्योंकि मार्केट फिर से रेड हो गया ना। 26,100 के करीब, मैंने 26,108 का लेवल आप लोगों को बताया था। ऑब्वियसली अब जैसे मैंने निकाला है, औरों ने भी निकाला होगा। तो यानी कि उन लोगों को ये लगा कि 50% रिट्रेस हुआ और मार्केट वहां से अब नीचे आएगा। अब नीचे भी आता है। 26,018 पे रुकना चाहिए था, वो नहीं रुकता है। 26,000 भी इंट्राडे ब्रेक करता है, नीचे चला जाता है, रेड हो जाता है। तो एक फियर क्रिएट होता है, और वहां पे अच्छे खासा इंसान जो है फियर में आके अपनी पोजीशन को बचाने के लिए जो भाव मिले एक बार निकाल दो। और फिर एंड में क्या होता है? मार्केट वही लेवल से बिना इंट्राडे नई लो बनाए वो फिर वहां से ऊपर की तरफ निकलता है। 26,055 60 तक आता है, और अंत में 33 पे क्लोज करता है। ठीक है। तो दिस इज नोन एज फियर। और ग्रीड क्या होता है? ग्रीड वो होता है कि मार्केट टॉप पे जा रहा है, टॉप पे खड़ा है, वहां पे आपको बुक करना चाहिए। लेकिन पब्लिक क्या सोचती है कि ये और ऊपर जाएगा। अब जैसे कि 277 को जैसे मार्केट ने क्रॉस किया, मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव जंप्ड एंड बॉट कॉल्स ऑफ
27,000, 26,500, 26,800, उस लेवल पे आज वो सारे नीचे है। मेरा भी ट्रेड नीचे है, नो डाउट। आज मैंने 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 लास्ट फ्राइडे को एक स्टॉक, एक कॉल मैंने, उस स्टॉक का मैंने कॉल लेने कहा था। शायद फ्राइडे से 2 दिन पहले ही कहा था, लेकिन फ्राइडे को मैंने स्पेसिफिकली सबको कहा था कि मंडे से ये स्टॉक जो है चलना चाहिए। मंडे को वो स्टॉक थोड़ा सा डाउन रहता है, थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। वो स्टॉक का नाम वगैरह मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। मंडे को आफ्टर मार्केट या मे बी ड्यूरिंग मार्केट उस स्टॉक को अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, उस स्टॉक को फॉरेन एजेंसी द्वारा, जेफरीज हुए ये सब जो है, उनके द्वारा उसको अपग्रेड किया जाता है विद अ विद अ ह्यूज टारगेट ऑन द अपसाइड। ठीक है, मैंने तो टेक्निकल को देखते हुए मैंने वो ट्रेड दिया था। मुझे तो ये अपग्रेडेशन का कुछ पता नहीं था, बिकॉज मैंने ट्रेड दिया था उनके अपग्रेड होने से पहले। ट्यूसडे को वो स्टॉक ठीक ठाक रहता है, मंडे की कैंडल से नीचे ही रहता है, पर ओके ओके रहता है। जो लोग ये न्यूज की वजह से उसमें चढ़े ट्यूसडे को, क्योंकि ट्यूसडे को उसने ग्रीन कैंडल में बंद किया था। ठीक है, 50 पॉइंट को वो स्टॉक प्लस में बंद हुआ था। जो लोग ट्यूसडे को, मंडे को वो न्यूज बेस पे उस स्टॉक में चढ़े, उन सभी को बुरी तरह से आज धक्के मार मार के उस स्टॉक से उतारा गया। प्रीमियम को एकदम ही तोड़ दिया गया। कोई भी नॉर्मल इंसान होता वो सीधा अपना सर पटक के बैठ जाता, लेकिन अगर मैंने भी मेरा सर पटकना शुरू कर दिया तो भैया वो मुझे सूट नहीं करता। आप लोग पैनिक में आओगे, मेरे क्लाइंट्स पैनिक में आएंगे। आप लोग शायद कमेंट्स में लिखते हो, पर आई एम सॉरी, मैं वो नहीं पढ़ पाता। जो मेरे क्लाइंट्स है वो लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि भाई क्या हुआ, ऐसा वैसा। मैं तो किसी को व्हाट्सएप नहीं करता, मैं तो किसी को नहीं पूछता कि भाई अभी ये स्टॉक में क्या करना चाहिए। मैंने आज भी उन उन लोगों से यही कहा, ये स्टॉक का कॉल 5 रुपया ही क्यों ना हो जावे, उसको बाय करिएगा। आज की जो फॉल है वो पूरी तरह से फेक फॉल है, भले वो स्टॉक को 5 टका गिरावे, 10 टका गिरावे। ये स्टॉक आपको 1200 से 1500 पॉइंट ऊपर भागता दिखेगा इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इटसेल्फ, नॉट द होल मंथ। कुछ ही दिनों में आपको ये स्टॉक जो है बड़ी जंप करता हुआ दिखेगा। इसमें जो भी पोजीशन लेनी है बाय की लीजिएगा, और एक भी सौदा काटना मत, एक भी सौदा काटना मत। ये मैंने मेरे लोगों से कहा हुआ। तो ये फियर जनरेट किया जाता है ताकि लोग सिस्टम से बाहर निकले। बिकॉज क्या है कि दिस मार्केट इज नॉट मेंट फॉर यू एंड मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात को आप अपने दिमाग में उतार लो। ये मार्केट किसके लिए है? ये मार्केट उन लोगों के लिए है जो बड़ा फंड लेके इस मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनको, कहते हैं ना, मौके का फायदा उठाना है बस। हम लोग जो है, रिटेलर जो है, वो मार्केट के लिए या मार्केट प्लेयर के लिए हम लोग, पता है क्या है? हम लोग वो है कि आप शायद मंदिर वगैरह में जाते होंगे तो मे भी कभी कभी आपके हाथ से प्रसाद वगैरह गिर जाता है रास्ते पे, फ्लोर पे। तो वो जो कीड़े मकोड़े नहीं आते वो प्रसाद को, वो अगर शक्कर का प्रसाद गिरा है तो उसके ऊपर चींटियां आ जाती है। तो रिटेलर इज लाइक दैट। ये बड़े बड़े प्लेयर जो जो उनके हाथ से कुछ गिर जाता है ना, तो वो हम जो है पकड़ लेते हैं। हमारी वैल्यू ये मार्केट में यही है। इसीलिए थिंक फ्रॉम अ थिंक don't trade in this market from the retailer point of view, from the retailer mindset। भले आपका कैपिटल 50,000 का हो या 5,000 का हो, लेकिन आप जब मार्केट में ट्रेड करने बैठो ना, तो एक रिटेलर बन के ट्रेड मत करिएगा। ये मार्केट आपको पहचान लेगी और निकल जाएगी। आपको लगेगा कि अरे मैंने स्टॉप लॉस कर लिया तो मैं बच गया। अगले दिन आपका टारगेट आएगा, आपके सिस्टम पे, आपके स्क्रीन पे आपको वो टारगेट आता हुआ दिखेगा जो आपने सेट किया हुआ है। ठीक है, तो डोंट, आपने कॉल लिया है, पहली बात आपको यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। आज 4 तारीख हुई है, एक्सपायरी इज ऑन 31st। स्टॉक हुआ, निफ्टी हुआ, पूरा मार्केट हुआ बॉटम पे है। क्यों? क्योंकि उसका पीसीआर काफी ओवरसोल्ड हो रहा है, पहली बात। उसका अगर आप आरएसआई ये सब देखो स्टॉक का, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का,
दो पे, एक पे, ऐसे उसके स्टोकेस्टिक है, 15 16 पे उसकी RSI। ठीक है। एनी मोमेंट ट्रेड डील का जो बात है, जो इंडिया यूएस के बीच में, अब देखिए यहाँ पे बातें बहुत सारी चल रही है कि ट्रेड डील नहीं होगा, या ट्रेड डील को 31 तक पोस्टपोन्ड किया हुआ है। कुछ लोग, कुछ पोस्ट जो गूगल पे आ रही है, मनी कंट्रोल पे आ रही है, उनमें ये भी लिखा, बताया जा रहा है कि एनी टाइम विद इन विद इन फ्यू आवर्स, विद इन 1 2 डेज, विद इन फ्यू डेज, ट्रेड डील को लेके एक बहुत बड़ी खबर आएगी फ्रॉम द फ्रॉम द फ्रॉम द यूएस सोर्सेस or from the main sources. Trump may announce anytime the trade deal between US and India, and possibly जो 50% टैरिफ लगा है वो घट के 20% हो जाएगा। अब ये न्यूज सूनर और लेटर आएगी तो सही। ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि INR जो है वो बॉटम ऑफ द बॉटम पे है। अब यहाँ पे लोगों को ये फियर है कि INR 90 पार हो गया, तो भैया यही INR 70 पार भी हुआ था। तब मार्केट में कौन सा क्रैश आया था? यही INR 80 पार भी हुआ था, 80 के नीचे भी गया था, तभी कौन सा मार्केट में क्रैश आ गया। तो जो प्रोविजन गवर्नमेंट ने, या मे बी जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है, उन लोगों ने 70 या 80 के लेवल पे जो प्रोविजन किया था मार्केट को मैनेज करके रखने का, वही वो लोग 90 पे भी करेंगे। INR से मार्केट पे कोई इशू नहीं आने वाला है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। वो ठीक है, एक दो दिन चाहे थोड़ा बहुत झटका देवे तो देवे, अदरवाइज INR की वजह से मार्केट में फियर फैलाया जाएगा, पर वो फियर बेसलेस होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये सब चीजों को आप अगर कंसिडर करो, ये सब चीजों को आप अगर ध्यान में लो, तो आपके अंदर से भी जो है ना, कोई फियर आप पे हावी नहीं होगा। भले आपका INR कुछ भी हो, भले आपका स्टॉक 100 वाला 10 रुपए क्यों ना हो जावे, यू विल स्टिल बी कॉन्फिडेंट कि आपका ये 10 वाला 200 200 होगा, बिकॉज यू हैव गॉट टाइम। स्टॉक इज हाईली, सुपर हाईली, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। यहां से अगर ये 5% भी भागेगा तो आपका कॉल आपके भाव से ऊपर आ जाएगा। बाय करो, यहाँ पे आपने 100 100 रुपए पे एक लॉट लिया है ना, 10 12 रुपए 15 रुपए हुआ है, और बाय करिए, एक लॉट बाय करिए। आज वही स्टॉक के लिए मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा हुआ है कि मैं बहुत कम टाइम, बहुत कम, यानी कि समझो 10 में से 1 बार या 100 में से 1 बार ऐसा मौका आता है जब मैं कहता हूं कि भाई जितना लेना है आप ले लो। तो आज मैंने उस स्टॉक के बारे में यही मेरे लोगों को कहा है कि दिसंबर का अगर लिया है तो एवरेज करना है तो जनवरी का भी एक बार ले लो, थोड़ा लंबा ले लो, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने लिया है, कुछ लोगों को पता नहीं है, बाकी का नहीं पता, पर कुछ लोगों ने लिया हुआ है। अब देखते हैं, उसका नाम वगैरह सब कुछ मैं आपको रिवील करूंगा, बट एक बार वो मूवमेंट में आ जावे, उसके बाद उसकी पूरी कहानी है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सुबह वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने एक स्टॉक का रिकमेंडेशन मेरे मेरे ग्रुप में दिया हुआ था इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर 4 तारीख को। आज दिसंबर की 4 तारीख है। वो स्टॉक ने कुछ 3 रुपए 80 पैसे वाला हमारा कॉल था, जो आज 11 रुपए हुआ है। तो वो स्टॉक के बारे में पहले हम देखते हैं, वो कौन सा स्टॉक था, कौन सा ट्रेड था, और उसके बाद फिर हम मार्केट पे आते हैं। ठीक है। वो स्टॉक ये था। अब ये जो है, ये 4 नवंबर का ही है, तो ये आपके सामने ये प्रूफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 11/5 लिखा हुआ है 2025। दैट मीन्स ये 11 मई नहीं है, ठीक है, ये 5 नवंबर है। ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखो तो ये 11/4 है, तो ये 4 नवंबर हुआ। तो ये 4 नवंबर को मैंने ये वाला ट्रेड दिया था। विप्रो इज एट डबल बॉटम इन डेली चार्ट। करंट मार्केट प्राइस था इसका 237 238 का। इट्स अ स्लो मूवर, सो कैश डिलीवरी विल बी प्रीफर्ड, ऑल्सो इन फ्यूचर कैन बी बॉट। ऑप्शन लेना है देन गो फॉर दिसंबर 250 का कॉल एट 3.885, 3.80 या 3.85, जस्ट वन लॉट। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक ही लॉट लेने के लिए मैंने कहा हुआ है। अब आइए देखते हैं कि इसमें वो बंदे ने क्या प्रॉफिट बनाया, बिकॉज परसों को एक बंदे का यहाँ पे
कमेंट बॉक्स में मैसेज था कि मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं मैं 2-3 हज़ार रुपए में बुक करवा लेता हूँ। भैया ये जरा ट्रेड देखो और मुझे बताओ, ये 2-3 हज़ार नहीं है। ठीक है, 11.32 का बना हुआ है, वो बंदे ने 11 रुपए पे उसको बुक किया हुआ है। 3 रुपए 80 पैसे वाला हमारा सौदा, 3 हज़ार का इसका लॉट साइज है। ठीक है, 3 हज़ार का लॉट साइज है, 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 महीने के अंदर। कितना हो गया आप हिसाब लगाइए। 2400 रुपए होते हैं, जो निफ्टी बिफ्टी करने पर भी आपके इतने जमा नहीं होते, जैसे ये एक ट्रेड में पेशेंटली इसको होल्ड करने पर आपका हुआ है। ये दिसंबर का ट्रेड था, और नवंबर 4 तारीख के बाद तो ये कुछ दिन ये स्टॉक चला भी नहीं। तो ये आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है, तो सिर्फ 2-3 हज़ार में, जो ट्रेड 2-3 हज़ार के होते हैं मैं 2-3 हज़ार में ही बुक करवाता हूँ, लेकिन ऐसे जो ट्रेड होते हैं ना, ये मैंने आपके साथ में शेयर भी किया हुआ है। लेकिन जो ऐसे ऐसे ट्रेड्स होते हैं, पब्लिक के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि भाई आपको जहां लगे वहां बुक करना। लकीली ये बंदे ने 8 रुपए तक उसको होल्ड किया, यानी कि 11 रुपए तक होल्ड किया, 8 रुपए टोटल प्रॉफिट लेके वो निकला है। तो ये ऐसे ट्रेड होते हैं जहां पे आपका पैसा डबल से डबल होता है। ठीक है, चलो। तो चार्ट पे आते हैं एंड देखते हैं आज निफ्टी का क्या हाल है क्या नहीं। निफ्टी का हाल अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इंट्राडे मिड पॉइंट के ऊपर बंद कर रहा है। इंट्राडे मिड पॉइंट जो है वो आता है 26,018, उसके ऊपर बंद कर रहा है। भले 10 EMA के नीचे बंद कर रहा है, लेकिन 20 के ऊपर बंद कर रहा है। कल भी 20 के ऊपर बंद किया था, तो अच्छी बात है। आज इसने हायर हाई और हायर लो बनाया हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, निफ्टी जब नीचे आया तो ये आज वाली लो को ब्रेक कर सकता था, उसने नहीं किया। तो हायर हाई और हायर लो मेंटेन रहा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाली हाई पकड़ो, ये वाली हाई जो है 26,310। ठीक है, एंड ये वाली लो पकड़ो विच इज 25,842। इसके बीच का डिफरेंस निकालो, 26,310 एंड 25,842। इसका बीच का डिफरेंस आता है 468 पॉइंट्स। ठीक है, ये अगर सही में देखूं, अगर ये एन बना रहा है, एन फॉर नागपुर, एन फॉर नीदरलैंड, एन फॉर न्यूजीलैंड, अगर ये एन बना रहा है तो ये लेवल कटने पर, ये लेवल नहीं, यही यही लेवल 26,310, 26,310 के ऊपर आप जो है 468 को जोड़ेंगे तो आपका आपका जो मेन टारगेट ही बनेगा वो बनेगा 26,780 का। तो मैं 26,800, 850 का लेवल तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि मार्केट वहां तक जाने के लिए ये तैयारी कर रहा है। समझ में आवे तो ठीक है, वरना आप पुट 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 करिएगा। ठीक है, आईएनआर को देखते हैं। आईएनआर ने आज जो लो बनाई, अब देखिए ये जो है ये थोड़ा उल्टा इसको बताया जाएगा। ये हाई है लेकिन मैं यहाँ पे इसको लो बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन रूपी डिप्रिशिएट हुआ है, ये अप्रिशिएट नहीं हुआ है, तो इसको आप लो मानिएगा। यानी कि आज की जो आईएनआर की लो है वो है 90.44, 43.70, 44 ही मानो। ठीक है, तो 90.44 की लो है, और यहां से ये थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है। और इसने जो अभी तक की इंट्राडे हाई बनाई है वो है 89.87। तो दिस इज अ गुड साइन कि भाई, यूं कह सकते हैं कि आईएनआर एट प्रेजेंट बॉटम आउट हुआ है। एट प्रेजेंट मैं ये नहीं कहता कि ये 90 पार नहीं हो सकता या 91, 95, 100 नहीं जा सकता, वो जाएगा। लेकिन आने वाले कुछ समय के लिए आईएनआर में गेट इम्प्रूव, एटलीस्ट टिल 88, 87 तक ये फिर से एक बार इंप्रूवमेंट दिखा सकता है। और अगर ऐसा होता है, जरा सा भी इसमें इंप्रूवमेंट आता है, देन एफआईआई विल जंप इनटू द मार्केट, क्योंकि अभी उनका डॉलर काफी ऊपर है। दे हैव दे हैव नो अदर प्लेस टू गो लॉन्ग इन द मार्केट।
हमारी मार्केट है जो यहाँ से ये करंट लेवल से अभी भी 1,001 पॉइंट ऊपर जाने का लेवल रखती है। तो ये 1,001 पॉइंट ऊपर जाने के चक्कर में एफ में कम इनटू द पिक्चर, और उनको आना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके अलावा उनके पास में भी कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मार्केट को इस तरह से टांग के रखा गया है। इसका रीजन ये है कि DII wants to sell their position, they wants to book their profit, लेकिन they are not getting the proper buyers. FIIs जब तक बाइंग में नहीं आती, DIIs cannot book profit। ठीक है। FIIs देखिए, जब से नई सरकार बनी 2014 में, तभी से सेलिंग में है। लेकिन ये एक साइकिल होता है, ये एक फेज होता है। FIIs जब सेलिंग में आई, उससे पहले DII थे जो एवरी राइस पे देवर सेलिंग। ये बात है 2008-2009 की। अगर आप देखो, अगर पूरा उसका चिट्ठा निकाल के, तो यू विल कम टू नो कि DIIs वर द नेट सेलर्स एवरी डे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और वही सारा फंड, वही सारा सब कुछ जो है, दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2013 2012, 12-13 के आसपास कुछ उन्होंने स्टार्ट किया। और वहां से FIIs ने जो है अपनी पोजीशन को निकालना शुरू किया। अभी FIIs हैव गॉट नथिंग विद देम। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार FIIs विल कम इनटू द पिक्चर एंड दे विल टेक द मार्केट अप। यहाँ से कम से कम 800-900 पॉइंट की तेजी मार्केट में है। ये फिगर्स कल के लिए नहीं है। हाँ, 108 का लेवल आप मान के चल सकते हैं, ये है कल के लिए। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि मार्केट हर लेवल पे आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, डराएगा, पर यहाँ पे आपकी जो, क्या कहते हैं, जो नॉलेज वगैरह है ना, वो काम नहीं आएगी। आपका यहाँ पे पेशेंस और आपका यहाँ पे तजुर्बा ही काम आएगा। तजुर्बा ये कहता है कि अगर मार्केट को गिरना होता तो वो कब का गिर चुका होता। वो 26,000 पे ही मंडरा रहा है, दैट मीन्स कि अभी तक पिक्चर बाकी है। दिस इज नॉट द एंड। अभी तक टॉप बनना बाकी है, टॉप बना नहीं है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जब इसने 26,300 का हाई बनाया था, 325 का, तभी भी मैंने कहा था कि ये टॉप नहीं है। अभी टॉप बनना बाकी है, और वो टॉप जब बनेगा तब आप सभी को यही लगेगा कि यहां से मार्केट गिरने ही नहीं वाला, ये और उठेगा, ये और ऊपर जाएगा। वो होगा टॉप। तो ठीक है, अब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचते। कल के लिए जो है, कल, हाँ, मैंने आज एक ट्रेड ट्रेड दिया हुआ है। वो पहले एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं। LNT का मैंने आज बाय ट्रेड दिया हुआ था, 8:18 पे। ठीक है। 396568 पे बाइंग था। इसका मैंने 4,000 का कॉल बाय करने कहा था 57 पे, जो 72-73 तक कुछ चला गया, और अभी भी 67 पे ही क्लोज कर रहा है। और कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 3915 ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो आइए देखते हैं LNT ने क्या किया। 58 का माल जो है वो गया 76.90 तक। ठीक है। ये ट्रेड हमारा होल्ड है। 58 पे हमने लिया था, 76 पे मैंने सोचा एक बार बुक करा लूं, पर हमने बुक नहीं किया हुआ है। 67 पे स्टिल वी आर होल्डिंग। ठीक है। एंड देखते हैं कल ये कैसे क्या होता है। स्टॉक में मूव अप, ये एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो मैंने सिर्फ कल के लिए ये पोजीशन को होल्ड करवाया हुआ है। जिन्होंने लिया था उन्हीं को मैंने बताया था कि भाई इसको होल्ड रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने दो तीन जोड़ी ट्रेड दिया था। जैसे मैंने आपको इसी हफ्ते में कहा था कि थर्सडे के दिन मैं मेरे ग्रुप में बैंक निफ्टी का जोड़ी ट्रेड दूंगा, यानी कि कॉल और पुट दोनों। तो वो हमने आज किया हुआ है। एक बैंकिंग स्टॉक में भी हमने जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है। एंड और क्या था, और हाँ,
उन लोगों को मैं बता दूं जो भी मेरे ग्रुप में है कि भाई आपका प्रीमियम कहीं नहीं जाएगा, वो सब आ जाएगा, आप थोड़ा सा शांति रखो। ठीक है। प्रीमियम की वजह से अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये सब, ये जब आप इतना फियर में आते हो ना, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई फियर होगा, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, इसलिए आप पूछते हो। लेकिन जब मैं ऑलरेडी आपके पूछने से पहले बता ही देता हूं आपको, मैसेज में भी बता देता हूँ, वीडियो में भी बता देता हूँ, तो वही जवाब होता है। आप मुझे अलग से पूछेंगे तो उसका कोई अलग जवाब नहीं होगा, वही जवाब होगा जो मैं ऑलरेडी आपको सुबह गुड मॉर्निंग वाले मैसेज में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू कवर अप, और ये मार्केट अब जाएगी तो ऊपर ही जाएगी। जो स्टॉक आज जानबूझ के टूटा है, भले 4%, 5%, 6%, जो भी टूटा हो, वो सब रिकवर होगा। और जो भी आपने अगर आज वो ट्रेड में कॉल लिया है, आराम से बैठिए, वो कॉल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगा। ठीक है। वो जब आएगा तब आप खुद ही देखेंगे, और वो मैं वीडियो में भी जो है उसी वक्त रिवील करूंगा कि भाई मैं ये ट्रेड के बारे में बात कर रहा था, और वो आ जाएगा। गोल्ड सिल्वर सब ठोक दिया। एनीवेज, तो देखते हैं अभी कल क्या है क्या नहीं। कल के लिए लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, आप जो है 126, 108, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, सस्टेन होता है, मुझे लगता है कल ओपनिंग शायद इसके ऊपर ही करे, पॉसिबल है। ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर मार्केट के पास सीधा ऊपर निकलने का ही रास्ता है। और वो रास्ता आपको, पहला लेवल आएगा 26,350 का, फिर आएगा 26,430 का, 26,540 का, जो भी है। अब कल क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है, अब देखते हैं आरबीआई पॉलिसी रेट कट करता है नहीं करता है। जो भी होगा, कल एक अच्छा खासा ग्रीन डे लग रहा है। तो देखते हैं कितना क्या। हाँ, लेकिन कल वॉलेटाइल मार्केट जरूर करेगा। तो आप एक रेंज समझ लीजिए। डाउन साइड में जो ये है 950 से लेके 900 का लेवल निफ्टी में, और अप साइड में 26,050 से लेके, या 26,100 से लेके 150 का लेवल। ठीक है। ये एक रेंज होगा। कहीं पे भी जो है मार्केट ये करेगा। ठीक है। ये रेंज में ही जो है कल मार्केट मुझे लगता है कि होना चाहिए। अगर रेंज ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ का हो, नीचे अगर गया तो वो सिर्फ सपोर्ट लेने जाएगा, सबको एक बार पैनिक कराएगा और फिर मार्केट खींचेगा। लेकिन टुमारो इज ऑल्सो बाय इन डिप मार्केट, डिपेंड, पहला पहला ऊपर का लेवल आता है या नीचे का लेवल आता है। ठीक है। जिन लोगों ने आज कॉल, जो लोग कैरी करके गए हैं कल पॉलिसी के पहले, अगर उनको कोई अपसाइड दिखी, ठीक है, 26,100 या 150 के आसपास स्पॉट निफ्टी दिखे, तो एक बार आपका कॉल वहां पे बुक कर सकते हैं। नीचे आएगा मार्केट 26,000, 26,050 पे, फिर से एंट्री करिएगा। ठीक है। और जिनके पास में कोई कॉल नहीं है, अगर कल मार्केट पहली बार में नीचे जाता है सुबह सुबह, वैसे नीचे जाने के चांसेस नहीं है, फिर भी मान लीजिए भाई गया, 70-80 पॉइंट गया, तो 25,950 से लेकर 900 के बीच में आप जो है कॉल ले सकते हैं। ठीक है। तो तीस आर द लेवल जो आप ध्यान में रखिएगा। एंड बाकी जो भी होगा हम कल सुबह बात करेंगे, या फिर अब कल सीधा दोपहर को ही बात करेंगे। दिन दरमियान भी कोई ट्रेड या कोई मैसेज या कोई वीडियो वगैरह नहीं आएगा। कल सीधा हम 3:30 के बाद ही बात करेंगे। ठीक है। देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड जो मैंने 4 दिन का 13,000 का लाइफ टाइम का सर्विस रखा है, और 22,000 का इक्विटी एंड कमोडिटी का लाइफ टाइम का सर्विस रखा है, टेक द बेनिफिट ऑफ इट और एनरोल करिए उसको। इसके अलावा आप 3 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हैं, इक्विटी एज वेल एज इक्विटी एंड कमोडिटी। 3 महीने के चार्जेस होंगे 4,000 फॉर ओनली इक्विटी, एंड 7,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है। लाइफ टाइम वाली सर्विस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने तक ही एनरोलमेंट जारी रहेगी। मार्च महीने के बाद में लाइफ टाइम के लिए मेंबर्स लेना मैं बंद कर दूंगा। जो मेरे मेंबर्स हो चुके होंगे तब तक उन्हीं को, वही मेरे लिए काफी होंगे। जो सर्विस फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च आएगी, वो वो एक ही प्लान होगा और एक ही सर्विस होगा फॉर एवरीवन, फॉर द न्यू न्यू पीपल, आई मीन टू से। ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज द लास्ट डिस्काउंट विच आई ऑफर्ड
फॉर लाइफ टाइम सर्विस, तो ग्रैब करिए। 13,000 में आप इक्विटी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपको आज कल सैटरडे एंड संडे ये 4 दिन में आप कभी भी उसको एनरोल कर सकते हैं। 13,000 में आप एनरोल कर पाएंगे, और 22,000 में इक्विटी एंड कमोडिटी कमोडिटी एनरोल कर पाएंगे। फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी फर्स्ट वीक देर विल बी टेक्निकल कोर्स ऑन जूम। तो उसके लिए जो लोग भी सीखना चाहे, अगर आपको आता भी है बट यू आर नॉट अवेयर हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेड एंड ऑल, देखिए इसमें प्रीमियम वगैरह का मैं यहाँ पे उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज प्रीमियम इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में आपको मैं ये डेफिनेटली बताऊंगा कि भाई आपने स्क्रीन खोला, आपके चार्ट पे क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से इंडिकेटर आपको यूजफुल रहेंगे ट्रेड लेने के लिए अपने आप से। और इसके अलावा मार्केट की बात है, मार्केट की बाहर की बात है, साइकोलॉजिकल बात है, वो सभी कुछ जो है वो सेशन में सब कुछ कवर होगा। 2 महीने का सेशन रहेगा, वंस इन अ वीक होगा, या सैटरडे होगा या संडे होगा, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा रहेगा। ठीक है, ये टाइमिंग एक्सटेंड भी हो सकती है, 2 का 2.5 महीना भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि कितना आप लोग सीख पाते हो। और इसका जो चार्ज होगा वो 7,000 का होगा, जिसका एनरोलमेंट सिर्फ और सिर्फ 25 दिसंबर तक ही लिया जाएगा। 25 दिसंबर के बाद में वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 और मेंबर लूंगा, उसके बाद में वो भी नहीं लूंगा। तो जो लोग भी एनरोल होना चाहते हैं, सीखना वगैरह चाहते हैं, तो 7,000 में दे कैन गेट एनरोल। बस बाकी देखते हैं कल क्या होता है, और अकॉर्डिंगली हम कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।